कैसे होने वाली है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट कोर्स की बात करता हूं। नेक्स्ट कोर्स जो आप सभी के सामने में आ रहा है वो कोर्स है आप सभी के लिए बीटेक इन फूड टेक। बीटेक इन फूड टेक वाले बच्चों की भी आजकल डिमांड बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में। तो बीटेक इन अगर फूड टेक की थर्ड राउंड में कट ऑफ वीडियो की बात करें, कट ऑफ पे तो जो अलॉटमेंट हुई है यूआर कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 13,525 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 17,424 रैंक वाले बच्चों को। ठीक है, अगर वही ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 15,725 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई है। एससी कैटेगरी में 18,987 रैंक वाले बच्चों को एंड एसटी कैटेगरी में 17,100 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई है बीटेक इन फूड टेक वाले कोर्स में थर्ड राउंड में। ठीक है, ये अलॉटमेंट हुई है थर्ड राउंड की। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट कोर्स जो है वो कोर्स है आप सभी के सामने में बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की। अगर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें थर्ड राउंड में कट ऑफ के ऊपर में, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अप्रॉक्स यूआर कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 10,200 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे हो इस बात का ध्यान देना कि मेरे पास जो ये एनालिसिस वीडियो मैं आप सभी के साथ अपलोड कर रहा हूं ये ऑन द बेसिस ऑफ गूगल फॉर्म। मेरे पास अप्रॉक्स 250 से 300 बच्चों का गूगल फॉर्म की डाटा अवेलेबल हुई है, उस कंडीशन में मैं ये अपलोड बनाया हूं। तो थोड़ी बहुत जो है वो रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तुम तो थोड़ी सी से ज्यादा रैंक वाले बच्चों को मिली हुई होगी, किसी में कम रैंक वाले बच्चों को मिली हुई होगी। रीजन वो है कि जिस यूट्यूबर के पास जितनी डाटा अवेलेबल हुई है वो देखने को मिलेगा। बाकी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो अब मेरी वीडियो को कॉपी करेंगे, बखूबी उसको अपलोड करेंगे। तो यार देखना, ऐसे यूट्यूबर से बच के रहो। ठीक है, और बहुत जल्द कुछ यूट्यूबर का भंडाफोड़ भी करने वाला हूं, तो मेक श्योर कि तुम फटाफट से मेरे 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, फिर मैं दिखाता हूं सभी को जो बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गाइस मेरे को कुछ ऐसे बच्चे बता रहे हैं कि भैया 3-3 हजार रुपया पैसा ले लिया यूट्यूबर्स काउंसलिंग के नाम पर, मेरा कॉल तक रिसीव नहीं करा जब मेरे को अलॉटमेंट नहीं हो रही है। यार ये गेम क्यों कोई यूट्यूबर खेल रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर तुम लोग के साथ भी हुआ तो बहुत जल्द इस पे हम एक्शन लेंगे, तुम लोग साथ रहना। ठीक है, चलो वहीं अगर मैं बात करूं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की ओबीसी कैटेगरी में तो ऑल इंडिया रैंक 10,420 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई है। वहीं एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 14,741 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई है एंड एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 15,125 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट देखने को मिली है। ठीक है, अगर किन्हीं बच्चों का मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके आसपास रैंक है, खासकर राजस्थान वाले बच्चों को अलॉटमेंट नहीं हुई है, फोर्थ राउंड का वेट कर लीजिए। अगर उसमें भी किसी कारणवश अलॉटमेंट नहीं देखने को मिलता है तो 650 से प्लस सीटें खाली रहती है मॉपअप राउंड में, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आई थिंक अगर आपकी चॉइस फिलिंग सही से रहेगी तो बहुत सारे बच्चों को अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट कोर्स की, और ये कोर्स आई थिंक कि अब मैं बहुत जल्द ही आप सभी के साथ बीएससी एग्रीकल्चर का भी बात करूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। गाइस आज के टाइम में बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ गई है मार्केट में। ठीक है, तो इस कोर्स की भी डिमांडिंग है, इसलिए बात कर लेता हूं उसमें कि यूआर कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक। आर्यन क्या हो रहा है तुम्हारे? आर्यन एक सेकेंड में तुम्हारे डाउट पे आऊंगा, पहले मैं इसे क्लियर कर लूं। बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक जो है वो 14,752 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 18,120 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई है। ओबीसी कैटेगरी में 18,200 एंड एससी कैटेगरी में 18,500 एंड साथ ही साथ अगर एसटी कैटेगरी की बात करें बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो 18,751 रैंक वाले बच्चों को थर्ड राउंड में अलॉटमेंट देखने को मिली है। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट कोर्स की बात करता हूं। वो कोर्स है तुम सभी के साथ में बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस जिन भी बच्चों का है, अभिषेक चौधरी अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो आप वेट कीजिएगा, आई थिंक फोर्थ राउंड में आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा अगर आपका रैंक 20,000 के आसपास होगा तो। ठीक है, तो चलिए मैं बता दूं कि यूआर कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 16,500, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 18,100 पे बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस अलॉटमेंट हुई है। ओबीसी कैटेगरी में 18,001 रैंक वाले बच्चों को हुई है। एससी कैटेगरी में 19,200, एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 23,400 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट देखने को मिली है बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस का। गाइस एक बार मैं फिर से बता दूं कि मैं आपके साथ जो डाटा शेयर कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ जितने बच्चों ने मेरे साथ गूगल फॉर्म फिलअप किया था उस बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट कोर्स की बात करता हूं। वो कोर्स है आप सभी के साथ में
बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग। गाइस अगर बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात करूं तो ये 2023 में न्यू इंट्रोड्यूस कोर्स है एंड इसकी 2023 में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली थी। अप्रोक्स 9,000 10,000 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई थी और इस बार भी वही के आसपास चल रहा है। तो अगर इसके ऊपर में आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ऑल अबाउट नेचुरल फार्मिंग। आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हो जिन बच्चों को अलॉटमेंट हुई है वो बच्चे, ठीक है। देखो बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो थर्ड रैंक में जो है वो ऑल इंडिया रैंक 10,002 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई है। ईडब्ल्यूएस में ऑल इंडिया रैंक 11,020 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई है। ओबीसी कैटेगरी में 10,500 रैंक वाले बच्चों को, एसटी कैटेगरी में 15,900 रैंक वाले बच्चों को, एसटी कैटेगरी में 16,200 रैंक वाले बच्चों को थर्ड राउंड में बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग अलॉटमेंट हुई है, ठीक है। अभिषेक चौधरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, शायद आप स्ट्रीम छोड़ चुके थे बीच में, आप एक बार बैक करके देख सकते हो, ठीक है। बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक बार बैक करके आप देख लो। देखो अब मैं नेक्स्ट कोर्स की बात करता हूं, वो कोर्स है आप सभी के साथ में बीएससी ऑनर्स फिशरीज। बीएससी ऑनर्स फिशरीज की भी गाइस डिमांड जो है वो बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और जितने भी नदी वाले इलाके हैं या समुद्र किनारे तट से लगती है या फिर साउथ में डिमांड अच्छी खासी है। और आजकल बच्चे इस कोर्स को छोड़ दे रहे हैं, पर अगर मेरा मानिए तो आप इस कोर्स को मत छोड़िए, ठीक है। अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो इसमें जो कंपटीशन है थोड़ा सा कम भी है अगर गवर्नमेंट फील्ड की ओर देखे तो, एंड साथ ही साथ इसकी डिमांड भी ठीक ठाक अभी मार्केट में हो रही है, ठीक है। चलिए मैं बीएससी ऑनर्स फिशरीज की कट ऑफ की बात करूं तो यूआर कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 12,100 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई है थर्ड राउंड में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 14,010 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुई है। ओबीसी कैटेगरी में 12,900 रैंक वाले बच्चों को, एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 16,551 रैंक वाले बच्चों को, वहीं एसटी कैटेगरी में 17,500 रैंक वाले बच्चों को बीएससी ऑनर्स फिशरीज की अलॉटमेंट थर्ड राउंड में देखने को मिली है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, वो है आप सभी के साथ दूसरा कोर्स, जिस कोर्स का नाम मैं बताऊं तो वो कोर्स है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री। गाइस फॉरेस्ट्री की भी अच्छी खासी डिमांड है और अभी अगर इसकी आप क्रेज देखोगे तो ठीक ठाक क्रेज है, बहुत सारे लोग फॉरेस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। अगर फॉरेस्ट्री में देखें तो बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की जो थर्ड राउंड में अलॉटमेंट आई है वो आई है 12,100 रैंक पे, थर्ड राउंड में अलॉट हुआ है बच्चों को बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री। अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो ये कॉलेज स्कॉस्ट काश्मीर में अलॉटमेंट हुई है। स्कॉस्ट काश्मीर में यूआर कैटेगरी वाले बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 100 फॉरेस्ट्री अलॉटमेंट हुई है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 13,610 रैंक वाले बच्चों को स्कॉस्ट जम्मू में अलॉटमेंट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 13,422 गई है कट ऑफ, एंड एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 17,400 गई है। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक 17,150 गई है। तो मेक श्योर कि आपका अगर इस बीच में आता है, अगर नहीं मिली है तो 2-3 कारणों वजह से नहीं मिली है, वो कारण मैं आपके साथ शुरू में ही शेयर कर चुका हूं, ठीक है। अभिषेक चौधरी यार मैं आपका रिप्लाई दे चुका हूं, कम्युनिटी साइंस का कट ऑफ ऑलरेडी बता दिया हूं, आप एक बार वीडियो को बैक करके देख लो, ठीक है। चलो अब मैं कट ऑफ करता हूं सेकेंड मोस्ट लेवेबल कोर्स, वो है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर सबसे सेकेंड मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है फिलहाल। और मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं थर्ड राउंड में तो यूआर कैटेगरी में जो है वो ऑल इंडिया रैंक 10,890 पे मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 12,500, ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 12,850 एंड एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 15,430 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट देखने को मिली है। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक जो है वो 16,200 पे अलॉटमेंट देखने को मिली है। अब मैं बात करता हूं सबसे मोस्ट लेवेबल कोर्स, वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड इसके कट ऑफ के बारे में गाइस अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दें, ठीक है। चलिए बीएससी ऑनर्स अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो यूआर कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 91 से 50 पे अलॉटमेंट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 10,200 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट देखने को मिली है। ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 9650, एससी कैटेगरी में 14,100, एसटी कैटेगरी में 15,450 रैंक वाले बच्चों को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड राउंड में अलॉटमेंट देखने को मिली है, ठीक है। अब आप सभी लोगों का जो भी डाउट है वो फ्री टू आस्क पूछ सकते हैं, मैंने आपके साथ कट ऑफ वीडियो के एनालिसिस शेयर कर दिया है। जिन भी बच्चों को इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है वो फ्री टू आस्क आप पूछ सकते हो। मैं अपने हाथ में फोन ले लिया हूं एंड आप सभी का डाउट पे मैं ध्यान दे रहा हूं। चलो फटाफट से डाउट आस्क करो। अभिषेक चौधरी मैं आपका ऑलरेडी डाउट क्लियर कर चुका हूं, तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लो। विनोद जगनीर पूछ रहे कि सर 6,900 रैंक पे मिल जाएगा क्या? आपकी ये रैंक कैटेगरी रैंक है या फिर आपकी यूआर रैंक है, आप बता सकते हो पहले ये। आर्यन श्रीवास्तव, ओके सर आर्यन श्रीवास्तव,
आर्यन श्रीवास्तव, अगर आपको आईजी के भी अलॉटमेंट हुई है तो आई थिंक जो है वो आपको सब कैंपस मिला होगा, ठीक है, आपको सब कैंपस मिला होगा। फोर्थ देखो, आईजी कभी से अपग्रेडेशन होने के चांसेस कम है। इस बार जिन्हीं बच्चों का आईजी कभी में अलॉटमेंट हुआ है उन सारे बच्चों का अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है। तो देखिएगा अगर आपका अपग्रेडेशन होता है तो चांसेस बनते हैं, और चांसेस बनते हैं कि आपके प्रेफरेंस लिस्ट का आपने कैसे फिलअप किया है। अगर प्रेफरेंस लिस्ट आप सही से फिलअप किए होंगे तो मेक श्योर की चांस बनता है, ठीक है। चलिए, कर्नाटका हॉर्टिकल्चर कट ऑफ अप्रॉक्स 9K के आसपास। in Karnataka, for Karnataka student, the cutoff of horticulture course is approx 9K. लक्ष्मी प्रिया बायोटेक्नोलॉजी का कटअप मैं लक्ष्मी प्रिया शेयर कर दिया है, एक बार देख लो आप। मैंने बायोटेक्नोलॉजी का कटअप शेयर किया, आप एक बार स्क्रीन को देख लो।